नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरिट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी अर्थात काकोरी कांड, इसको कहते हैं काकोरी कांड, जो कि 1925 की घटना, 1925 में ये काकोरी कांड हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि काकोरी कांड या काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या। ठीक है, तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। और इसके बाद हमने देखा था कि इसका कारण था, हमने चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़ा, चौरी चौरा इंसिडेंट हमने पढ़ा। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हमने पढ़ा। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद हमने ये देखा था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने के बाद फिर कांग्रेस जो है, कांग्रेस 2-3 पार्ट्स में बट गए। ठीक है, कांग्रेस के कुछ दल अलग हो गए थे, तो उसमें से हमने एक पढ़ा था स्वराज पार्टी के बारे में, हमने पढ़ा था स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये शुरू किया गया। स्वराज पार्टी ये पार्टी थी जो कि 1923 में ये शुरू किया गया था, और ये स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या था कि सरकार के अंदर प्रवेश कर सरकार के अंदर जाकर के और फिर उसके बाद सरकार को अंदर से खोखला करना है, उनकी नीतियों को आगे नहीं बढ़ने देना है। वो सारे इवेंट्स, जो वे सारे प्लान, वे सारे पॉलिसी, वे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भारतीयों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उन सबको क्या करना है, उन सबके पक्ष में हमें वोट नहीं करना है, उन सबके पक्ष में हमें उनको पास नहीं होने देना है वैसे बिल्स को। तो वह ये तभी हो पाएगा जब उसमें जाकर के मेंबर हम बनेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये लोग मेंबर बने। ठीक है, पार्टी में जीते। इस वीडियो को हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज के टॉपिक में ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या है, ये एक नरम दल के द्वारा हम लोगों ने 2 तरह के ग्रुप्स देखे हैं। एक होते हैं नरम दल, यानी कि उनको हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स। ठीक है, कांग्रेस में 2 तरह के ग्रुप, कांग्रेस में 2 तरह के ग्रुप, उसमें से एक का नाम था मॉडरेट्स और दूसरे का नाम था एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये जो मॉडरेट्स हैं इनको हम कहते हैं नरम दल, इनको हम कहते हैं नरम दल। ठीक है, और ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं इनको हम कहते हैं गरम दल। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में क्या अंतर थे, ये दोनों अलग अलग ग्रुप में थे और इनमें क्या अंतर। जैसे कि मॉडरेट्स की बात करते हैं, तो मॉडरेट्स जो है वो बात से, विचार से, आमने सामने बैठ करके, विनती करके, अनुनय विनय करके और फिर अपनी बातों को सरकार के सामने रखते थे। ठीक है, और ये फेज जो है मॉडरेट फेज भी लेकर आ, मॉडरेट फेज जब से ये 1885 से लेकर के 1905 तक का जो पीरियड रहा है, इस पीरियड को हम लोग मॉडरेट फेज कहते हैं। जो हमने नेशनल मूवमेंट्स किए हैं, जो भी हमने राष्ट्रीय आंदोलन किए हैं, जो भी हमने नेशनल मूवमेंट किया, राष्ट्रीय आंदोलन किए हैं, तो उसमें 1885 से 1905 तक का जो पीरियड रहा था, उसमें हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट को बिल्कुल ही मॉडरेट तरीके से किया था, बिल्कुल ही नरम तरीके से, अनुनय विनय करके, विनती करके, फिर लेटर्स लिख करके, इस तरह से हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया। ठीक है, इसीलिए इस पेज को हम लोग मॉडरेट पेज कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट फेज है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट फेज। ठीक है, मॉडरेट फेज क्या था, ये जो पीरियड है इसको हम लोग मॉडरेट फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि नेशनल मूवमेंट को बहुत ही ठंडे तरीके से नरमी के साथ इसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक थे गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। इनका कहना था कि आजादी कोई मांगने की चीज नहीं, आजादी हमें कोई मांग के, अगर हम किसी के सामने झोली करके हाथ फैलाएंगे, झोली फैलाएंगे, तो इससे हमें आजादी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें उनको मारना पड़ेगा। अगर हमें आजादी चाहिए तो उनको उन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा। वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ पलट कर जवाब देना चाहिए, ठीक है, तभी हमें आजादी मिल सकती है। ये आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मांगा जा सकता, ठीक है, मांगने से आजादी नहीं मिलती। ये गरम दल का कहना था। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, बहुत सारे लोगों ने इनमें जान दिए। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे इसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट का तरीका ही अलग था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग वायलेंस यानी कि हिंसा के पक्षधर, ये लोग हिंसा के पक्ष, वहीं पे ये अहिंसा के पक्षधर। इन लोगों में मारपीट का कोई स्थान नहीं है। ये लोग चाहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश हमारे साथ कर रहे हैं अत्याचार, उसी तरह से हम ब्रिटिश को भगाने के लिए वही रास्ता अपनाएं, तभी हमें आजादी मिलेगी। ये भी आजादी चाहते थे, ये भी आजादी चाहते थे, लेकिन इनका तरीका अलग था, इनका तरीका अलग। ये एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम लोगों ने 1907 के सूरत सेशन में पढ़े होंगे, ठीक है। सूरत सेशन, जो कांग्रेस के सूरत सेशन होते हैं 1907, ठीक है, इसमें ये दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। इसको हम लोग सूरत स्प्लिट है, इसको हम लोग सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत, ठीक है। सूरत में सूरत सेशन हुआ था 1907 में। इसमें इन दोनों के मतलब दो अलग अलग ग्रुप्स में बटे गए, ठीक है। इसमें एक थे मॉडरेट फेज, एक थे एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि एक नरम दल और एक गरम दल। ये जो नरम दल और गरम दल फिर जाकर के 1916 में एक साथ हुए। कब हुए थे? 1916 के जो लखनऊ सेशन हुआ था, 1916 के लखनऊ सेशन में ये सारे ग्रुप्स एक साथ फिर से हुए। लेकिन अब जब ये इवेंट हुआ, जब ये चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है, इसके बाद क्योंकि इस मूवमेंट में कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट लोग भी इनके साथ मिलकर के उसी तरह से, जिस तरह से महात्मा गांधी चाहते थे, सेम उसी तरह से ये लोग भी मूवमेंट में भाग ले रहे थे, उसी तरह से मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, तो इनके पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर से एक बार गरम दल उभर करके आता है, फिर से एक बार उभर के आता है। और इस बार जब ये उभर के आए तो उसी में इन्होंने इस तरह के मूवमेंट को अंजाम दिया, जिसको हम लोग थोड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो चलिए, ये हम लोग पहले ये जो लोगों ने समझ लिया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इसमें से हम लोग मुख्यतः इनकी बात, ये लोग विलेजर्स, ये लोग ज्यादातर विलेजर्स होते, ज्यादा इनमें युवा, ज्यादा विलेजर्स होते, ये लोग इनमें युवा वर्ग जो यूथ भी ज्यादा होते, ठीक है। आपने इसमें लाल बाल पाल का नाम सुना है, लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल में लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इन तीनों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को नाम आपने सुना होगा। इन तीनों ने 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन में 1905 में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी बहुत ही जोर शोर से चलाया, ठीक है। इसमें एक और तो इस तरह की मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को लाल बाल पाल ने बहुत ही अच्छे से चलाया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1925, ये तो लगभग 20 साल बाद, ये 1905 और ये 1925। तो अब यहाँ पर से एक कहानी फिर से शुरू होती है गरम दल की, क्योंकि इस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चल रहा है। इस टाइम पे नरम दल के द्वारा यानी कि मॉडरेट्स के द्वारा कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया जा रहा है जिससे कि हमें नेशनल मूवमेंट
होने जैसा कुछ ऐसा फील हो, या फिर ऐसा हो कि जो हम अंग्रेजों के खिलाफ हम कुछ षड्यंत्र कर रहे हो, कुछ लड़ाई कर रहे हो, कुछ मूवमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा। तो इसीलिए यहाँ पे एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेंस में आता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी कांड ये क्या था, इसको काकोरी षड्यंत्र भी बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी का हिंदी काकोरी षड्यंत्र, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं मिटा लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोगों को ये देखना है कि काकोरी कांड जो है इसका मेन डेट क्या है, इसका मेन डेट कब, तो इसका जो डेट है ये हुआ था 9 अगस्त 1925। क्यों हुआ था, रीजन क्या था और था ये रीजन। सबसे पहले हम लोग कारण को समझते हैं। तो यहाँ पे एक नई पार्टी का एग्जिस्टेंस होता है। इस पार्टी का नाम है HRA। इस पार्टी का नाम है, न्यू पार्टी है, ठीक है, HRA। ये एक गर्म दल की पार्टी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स गर्म दल, ये एक गर्म दल की पार्टी HRA। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। HRA एक गर्म दल की पार्टी है। इसने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो है, इसने क्या किया है, इनको जरूरत थी एक नए सिरे से एक क्रांति को फिर से शुरू करना, नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो चुका है, ऐसा कोई मूवमेंट चल नहीं रहा। तो ऐसे में ये जो है HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अब इनको, क्योंकि ये तो गर्म दल की पार्टी थी ना, तो इनका जो भी एक्टिविटी होगा वो मारधाड़ से भरपूर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि इनको जरूरत थी कुछ पैसों की भी जरूरत। क्यों पैसों की जरूरत क्यों, ताकि ये बम बना सके, ताकि ये पिस्तौल या राइफल या फिर जो भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ इस तरह के हथियार इनको खरीदने की जरूरत। ऊपर से इसके साथ ही साथ इनको अपने संगठन को चलाने के लिए, अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने संगठन को नियमित रूप से चलाने के लिए इनको पैसे की जरूरत, ठीक है। तो रीजन क्या था कि HRA नीड मनी, ठीक है, इनको पैसे की जरूरत। तो इस पैसे की जरूरत को पूरा क्यों करना था, फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ आर्म्स, पिस्टल्स, बॉम्ब्स, ठीक है। क्योंकि ये इन लोगों का साफ साफ कहना था कि ब्रिटिश को उन्हीं की भाषा में हमको समझाना पड़ेगा और तभी हमें आजादी मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए इनका ये हथियार, हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, उनका हथियार क्या था, पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति और अहिंसा। इनका हथियार क्या है, आर्म्स, पिस्टल्स, बॉम्ब्स, ये सारे इनके हथियार। तो इनके प्रॉपर सप्लाई के लिए इनको पैसे की जरूरत है। इसके साथ ही साथ अपना जो ये HRA है, इस संगठन के डेवलपमेंट में, इस संगठन के डेवलपमेंट के लिए भी इनको पैसे की जरूरत है। तो इस पैसे की जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि एक बात और मैं बता दें कि ये जो गर्म दल है, इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के से इनको सपोर्ट मिल सकता है। आम जन इनको एक आतंकवादी के रूप में समझेगी, आम जनता इनको एक आतंकवादी के रूप में इसलिए समझेगी क्योंकि इनका तरीका ही वैसा, इनका तरीका है बम, पिस्तौल, बंदूक से अपने आवाज दूसरे तक पहुंचा, ठीक है। तो ऐसे में ये लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे, ठीक है। तो इसके लिए, इनके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए भी कि हम एक अच्छे काउज के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जो तरीका है वो थोड़ा सा भले ही अलग है, लेकिन हम भी देश की आजादी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी एक पुलिस हवा में
फांस लें, और इसके लिए हमारा ये तरीका, और ये हमारा तरीका है गरम दब का तरीका, ठीक है। इसमें हम मारोगे तो मारेंगे, ये तरीका हमारा है। और इसके लेकिन लोगों को समझाने जरूरी, लोगों को समझाने जरूरी था कि ये किस लिए इनका एग्जिस्टेंस है, ये किस लिए है, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये लोगों को समझाना जरूरी था। तो इसके लिए तो अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, लोगों के अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए और अपना PR पब्लिक रिलेशन लोगों से बनाने के लिए, अपना पब्लिक रिलेशन लोगों से अच्छा बनाने के लिए इन गुड फेथ, लोगों इन गुड फेथ में बनाने के लिए इनको पैसे की जरूरत है। किस पैसे को पूरा करने, तो रीजन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो HRA है इनको पैसे की जरूरत हुई थी इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो फिर इसके लिए इन्होंने किया क्या, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी को, एक षड्यंत्र, ये क्या है षड्यंत्र, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी षड्यंत्र है। इसमें हुआ क्या था, इसमें इन्होंने ट्रेन डकैती को अंजाम दिया, ट्रेन डकैती को इन्होंने अंजाम दिया था। इस ट्रेन डकैती कहां से कहां तक ये ट्रेन जा रही थी, ठीक है। तो ये सहारनपुर टू लखनऊ, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ के बीच में तक जाने वाली एक ट्रेन थी। इस ट्रेन में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने अपना खजाना, ब्रिटिश का जो भी टैक्स से मनी आते हैं उनके पास, या फिर ब्रिटिश के लिए जो भी सप्लाई ऑफ चेन होता है, तो उनके लिए जो भी पैसे आ रहे थे, ठीक है, उनकी डकैती का षड्यंत्र इन्होंने बनाया कि हमने अपने देश का पैसा नहीं लूटना है, हमने अपने देश का पैसा नहीं लूटना है, हमें अंग्रेजों से ही अपना पैसा लूटना है, क्योंकि वो अंग्रेज हमसे लूट रहे हैं। तो हमसे लूटा हुआ पैसा अगर उनके पास है, अगर हम उसको लेते हैं तो ये हमारे समझ से कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। HRA ऐसा मानते थे, ठीक है, कि तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ट्रेन डकैती करें, और ये ट्रेन डकैती किया गया था कब कि ये सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई एक ट्रेन को काकोरी स्टेशन पे रोका गया, ठीक है। एक काकोरी स्टेशन, काकोरी नाम का ये स्टेशन है, काकोरी स्टेशन पे ट्रेन को रोका गया है। ये यूपी में है, ये यूपी में, सहारनपुर और लखनऊ भी यूपी में ही है। तो काकोरी स्टेशन पे इनको रोका गया, और फिर डकैती क्या होता है, चोरी एंड डकैती दोनों में अंतर है। चोरी में बिना आर्म्स का इस्तेमाल किए लोग चोरी करते हैं, लेकिन डकैती में क्या होता है विथ आर्म्स को हाथ में लेकर के, और फिर आर्म्स के बल, इट मींस पिस्तौल, बंदूक, इन सब के बल पे सामने वाले को डरा करके, धमका करके, और फिर जो पैसे या जो भी सामान होते हैं उनको जो लूटा जाता है, तो उसको हम लोग डकैती बोलते हैं। तो ट्रेन डकैती इन्होंने किया था काकोरी स्टेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा देखा, ठीक है। इसमें से मुख्य लोग, इसके जो मुख्य लोग नेता थे, उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे थे इस्फाकुल्ला खान, तीसरे थे रोशन सिंह, चौथे थे चंद्रशेखर आजाद, और इस तरह से भगत सिंह, ठीक है। तो इस तरह के कुछ लीडर्स यहाँ पे हुआ करते थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में। यहाँ पे ये जो लीडर थे, ठीक है, यही सारे लोग जो हैं वो इस ट्रेन डकैती को अंजाम देते हैं, ठीक है। ट्रेन डकैती को अंजाम दे रहे थे, जो कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाती हुई ट्रेन को काकोरी स्टेशन पे रोका गया है, और वहां पर ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। और फिर वहां पर जो पैसे थे, उनके खजाने थे, ब्रिटिश के जो खजाने थे,
उनको लूटा गया, उनको लूट करके और फिर ये लोग पैसे लेकर के फरार हो। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ है कि इन गिरोह के बारे में लोगों को, मतलब ब्रिटिशर्स को पता चला। इन गिरोह के बारे में ब्रिटिशर्स को जब पता चलता है तो ब्रिटिशर्स ने इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद जो है वो भागने में कामयाब हो, ठीक है, फरार होने में कामयाब हो गए थे, तो इनको नहीं पकड़ा गया। भगत सिंह भी फरार हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 जन है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, ठीक है, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि इन्होंने ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी किया था, काकोरी षड्यंत्र किया था और ट्रेन को लूटा था, ब्रिटिश के खजाने को लूटा था। तो इस वजह से इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इसमें भागने में कामयाब है, ठीक है। तो इसके बाद से और जितने भी और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी इसमें लीडर थे उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन लोगों को जेल भेज दिया गया। बाकी कुछ लोग जो हैं उनको फांसी की सजा दी गई, कुछ लोग फरार हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन, इस टाइम पे ब्रिटिश के इस कार्रवाई के बाद HRA लगभग टूट सा गया, ठीक है। ये फिर से 1928 में 1928 में HSRA नाम के दूसरे पार्टी के नाम से ये फिर से एग्जिस्टेंस में आता है। फिर से इन लोगों ने अपने आप को संगठित किया और इस बार इनका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ दिया क्योंकि भगत सिंह का ऐसा मानना था कि हमें लोग जो है, आज भी लोग क्रांतिकारी या आतंकवादी या फिर एक ऐसा ग्रुप समझते हैं जो कि हमेशा दंगा फसाद और इन सब में रहते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग भी क्या चाहते हैं। हम लोग एक समाजवाद चाहते हैं, हम लोग एक ऐसा देश चाहते हैं जो आजाद भी हो और अपना डिसीजन खुद भी लेता हो और साथ ही साथ वो समाजवादी हो। तो हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारा तरीका सिर्फ अलग है। हमारा हथियार ये है, लेकिन लोगों को समझाना चाहिए। तो इसीलिए इस बार इसका नाम HRA से हट करके HSRA हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम बताना चाहेंगे, लेकिन HSRA के बारे में बाद में अगले वीडियो में इसको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।